रात का समय था। मस्जिद की अजान खत्म हुए काफी देर हो चुकी थी। गांव की तंग गलियों में सन्नाटा पसरा था। आसमान में आधा चांद बादलों के पीछे छुपा छुपा सा लग रहा था। हवा ठंडी थी, लेकिन उसमें एक अजीब सी बदबू फैली हुई थी, मानो कोई पुरानी नमी और खून की मिलीजुली गंध हो। गांव के कोने पर एक पुरानी मस्जिद थी, जिसके पास एक तालाब था। उस तालाब को लोग वजू वाला तालाब कहते थे, क्योंकि नमाज से पहले लोग यही आकर वजू किया करते थे। लेकिन कई सालों से वहां कोई नहीं जाता था। लोगों का कहना था कि उस तालाब के पानी में अब बरकत नहीं रही। किसी का मानना था कि उसमें जिन्न रहते हैं, और किसी का कहना था कि रात में वहां से अजीब अजीब आवाजें आती हैं। गांव का एक लड़का था, समीउल्लाह। वो उम्र में 20-22 साल का था। बहुत बहादुर माना जाता था और अक्सर कहता कि ये सब बातें सिर्फ अंधविश्वास है। एक रात उसके दोस्तों ने उससे कहा, अगर तू इतना ही बहादुर है तो आज रात वजू वही पुराने तालाब पर जाकर कर। समीउल्लाह हंस पड़ा। बस इतनी सी बात, मैं अभी जाता हूं। रात गहरी हो चुकी थी। सब दोस्त दूर खड़े होकर देखते रहे और समीउल्लाह अकेला उस तालाब की ओर बढ़ गया। तालाब के चारों तरफ टूटी फूटी दीवारें थी और ऊपर पीपल का पुराना पेड़। उसकी जड़ों से पानी में एक अजीब सी हरकत होती दिखती थी। समीउल्लाह ने दीवार पर रखा एक लोटा उठाया और पानी भरने लगा। पानी ठंडा था, लेकिन उसकी ठंडक अजीब सी लग रही थी, जैसे कोई बर्फ की परत उसकी नसों में उतर रही हो। उसने पहला हाथ धोया तो उसे लगा कि किसी ने उसका हाथ पकड़ लिया। वो घबरा गया, लेकिन फिर देखा तो पानी में कुछ नहीं था। उसने खुद को संभाला और वजू करने लगा। जैसे ही वो चेहरे पर पानी डालने लगा, अचानक पानी का रंग लाल हो गया, बिल्कुल खून जैसा। समीउल्लाह पीछे हट गया, लेकिन तभी उसने सुना कि कोई उसके कान में फुसफुसा रहा है, यहां वजू नहीं करते। आवाज इतनी ठंडी थी कि उसके रोंगटे खड़े हो गए। उसने चारों तरफ देखा, कोई नहीं था। उसके दोस्त दूर खड़े होकर बस उसे देख रहे थे। उन्हें कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। समीउल्लाह ने हिम्मत करके दोबारा पानी लिया। इस बार पानी साफ था। उसने चेहरे पर डाला। अचानक उसे महसूस हुआ कि उसका चेहरा किसी ने दबोच लिया हो। पानी से बाहर झुकते ही उसने देखा, उसका चेहरा पानी में प्रतिबिंब नहीं दिखा रहा था। वहां किसी औरत का चेहरा दिख रहा था। लंबा काला घूंघट, आंखें जलती हुई लाल। वो चीख कर पीछे हटा। उसके दोस्तों ने आवाज लगाई, क्या हुआ समी? लेकिन समीउल्लाह कुछ बोल न सका। उसके होंठ जैसे सिल गए थे। उसके कान में वही आवाज दोहराई जाने लगी, यहां वजू नहीं करते, यहां वजू नहीं करते। उसने भागने की कोशिश की, मगर उसके पैर भारी हो गए। तालाब का पानी लहराने लगा। उसमें से हाथ बाहर आने लगे, काले सड़े हुए हाथ। उन्होंने समीउल्लाह के पैर पकड़ लिए। समीउल्लाह पूरी ताकत से चिल्लाया, लेकिन उसकी आवाज जैसे गले में ही दब गई। दोस्तों ने देखा कि समी अचानक जमीन पर गिर पड़ा है और तड़प रहा है। वे भाग कर आए और किसी तरह उसे तालाब से खींचकर बाहर निकाला। समी का चेहरा पीला पड़ चुका था, आंखें लाल थी और होंठ सूज चुके थे। वो बड़बड़ा रहा था। उसने वजू नहीं करने दिया। पानी खून बन गया। गांव वाले इकट्ठा हो गए। किसी ने कहा कि उस तालाब में एक औरत की रूह बसी है। कहते हैं कई साल पहले गांव की एक औरत वही वजू कर रही थी। तभी किसी ने उसकी इज्जत लूट ली और उसे तालाब में डुबोकर मार दिया। तब से उसकी रूह वही भटक रही है। जो भी रात में वहां वजू करने जाता है, वो उसे रोकती है। समी का हाल और बिगड़ता चला गया। रात को उसके घर से चीखें सुनाई देती। कभी वो उठकर आईने में घूरता रहता, कभी जमीन पर बैठकर पैर पकड़ लेता और कहता, वो खींच रही है मुझे तालाब में,
उसकी मां रोते रोते थक गई। गांव के लोग मौलवी साहब के पास गए। मौलवी साहब ने कुरान की तिलावत की और समी के लिए दम किया। कुछ देर के लिए समी शांत हो जाता, लेकिन फिर रात होते ही वही हालात दोहराने लगते। एक दिन समी खुद ही उठकर तालाब की तरफ भागा। लोग पीछे पीछे गए। उन्होंने देखा कि समी पानी में उतर गया और बीच में जाकर रुक गया। उसकी आंखें लाल थी और वो मुस्कुरा रहा था। पानी अपने आप उबलने लगा। औरत की वही परछाई पानी में उभर आई। लोगों ने जोर से कलमा पढ़ा। तभी पानी का रंग काला हो गया और समी बेहोश होकर बाहर गिर पड़ा। जब उसे होश आया तो वो कमजोर पड़ चुका था। उसने सबके सामने कहा, उस औरत की रूह कह रही थी, जब तक कोई यहां नमाज से पहले सही वजू करके उसकी रूह के लिए दुआ नहीं करेगा, तब तक वो चैन से नहीं जाएगी। गांव वालों ने इकट्ठे होकर उसी तालाब पर नमाज से पहले वजू किया और उस औरत की मगफिरत के लिए दुआ की। कहते हैं उस रात के बाद वहां से अजीब आवाजें आनी बंद हो गई, लेकिन समी कभी फिर पहले जैसा नहीं रहा। उसकी आंखों में हमेशा डर झलकता था। गांव वाले अब भी उस तालाब से दूर रहते हैं। दिन में तो लोग कभी कभार वहां जाते हैं, लेकिन रात को कोई भी उस जगह का नाम तक लेने से डरता है, क्योंकि सबको मालूम है कि उस औरत की रूह अभी भी वहीं है और अगर किसी ने बेइज्जती से या लापरवाही से वहां वजू करने की कोशिश की तो वो फिर से लौट आएगी। समी के तालाब वाले हादसे के बाद पूरे गांव में दहशत फैल गई थी। लोग अब खुलकर उस किस्से के बारे में बातें करने लगे। पहले जो सिर्फ अफवाहें मानी जाती थी, अब सबको यकीन होने लगा कि तालाब वाकई जिन्नात और भूत प्रेत का ठिकाना है। समी की हालत दिन ब दिन बिगड़ती जा रही थी। रात को वो नींद में उठकर दरवाजा खोल देता और बाहर निकलने लगता। उसकी मां जागकर उसे रोकती तो समी गुस्से में गुर्राने लगता। मुझे मत रोक, वो बुला रही है, तालाब पर जाना है। उसकी आवाज किसी औरत की सी लगने लगती थी। कभी वह रोने लगता, कभी हंसने लगता। गांव वाले डर गए कि कहीं वो पूरी तरह उस रूह के कब्जे में न चला जाए। मौलवी साहब ने फिर से कुरान की आयतें पढ़कर उसे संभालने की कोशिश की, लेकिन इस बार समी ने अचानक चीखकर कुरान शरीफ जमीन पर फेंक दिया। उसके हाथ इतने मजबूत हो गए थे कि 4 लोग मिलकर भी उसे पकड़ नहीं पा रहे थे। उसकी आंखों से खून टपकने लगा। लोग कांप उठे। मौलवी साहब ने कहा, ये अब इंसान के बस का नहीं रहा, ये जिन्नात का असर है। इस तालाब में जो औरत मरी थी, उसकी रूह अकेली नहीं है, उसके साथ जिन्नात भी बस गए हैं। वे अब समी के जिस्म को अपना घर बनाना चाहते हैं। गांव वालों ने फैसला किया कि तालाब को पूरी तरह बंद कर दिया जाए। उन्होंने वहां की दीवारें ऊंची कर दी और रात को दरवाजा ताला डाल दिया, लेकिन फिर भी अजीब घटनाएं बंद नहीं हुई। हर रात कोई न कोई तालाब के पास से गुजरता तो उसे लगता कि कोई नाम लेकर पुकार रहा है। कभी किसी को पानी में हंसने की आवाज सुनाई देती, कभी औरत की सिसकियां, और सबसे डरावनी बात ये कि कई लोगों ने पानी में समी का चेहरा देखा, जबकि वो तो अपने घर में बंद रहता था। एक रात समी की मां ने देखा कि उसका बेटा बिस्तर पर नहीं है। उसने सोचा शायद वो बाहर पेशाब करने गया हो, लेकिन तभी घर का दरवाजा खुला और हवा का तेज झोंका अंदर आया। जब वो बाहर भागी तो देखा समी सीधा तालाब की तरफ जा रहा था। वो चिल्लाई, रुक जा बेटा, मत जा, लेकिन समी ने पीछे मुड़कर देखा भी नहीं। उसके चेहरे पर मुस्कान थी, मगर आंखें बिल्कुल खाली। गांव वाले इकट्ठा हो गए और सब उसके पीछे दौड़े। जब वे तालाब पहुंचे तो देखा समी पानी में उतर चुका था। बीच में जाकर उसने हाथ फैलाए और आसमान की तरफ देखा। तभी पानी में भंवर बनने लगा। भंवर से वही औरत का चेहरा उभर आया। इस बार उसका घूंघट गिरा हुआ था और चेहरा खून से लथपथ। उसके बाल पानी में फैले हुए थे।
उसने समी को गले से पकड़ लिया और नीचे खींचने लगी। लोगों ने शोर मचाया, कलमा पढ़ो जल्दी। सब जोर जोर से कलमा पढ़ने लगे। तभी समी अचानक ऊपर उछलकर पानी से बाहर आ गया और जमीन पर गिर पड़ा, लेकिन उसके गले पर गहरे नीले निशान बन गए थे, बिल्कुल वैसे जैसे किसी ने रस्सी से दबोच दिया हो। समी ने कांपती हुई आवाज में कहा, वो कह रही है जब तक उसके कातिलों की सजा नहीं होगी वो चैन से नहीं जाएगी। उसने मुझसे कहा मैं उसका इंसाफ पूरा करूं। गांव वाले सन्न रह गए। उन्हें उस औरत की पुरानी कहानी याद आई। कहते हैं उसे गांव के ही कुछ बदमाशों ने रात को अकेला पाकर तालाब पर खींच लिया था। उसके साथ जुल्म किया और फिर उसे डुबो दिया, मगर डर की वजह से किसी ने कभी उनके खिलाफ आवाज नहीं उठाई। अब सवाल यह था कि जिनका हाथ उस गुनाह में था, क्या वो अब भी जिंदा है? मौलवी साहब ने कहा, अगर वो जिंदा है तो उस रूह का गुस्सा कभी नहीं थमेगा, और अगर मर भी चुके हैं तो उनकी औलाद तक को इसका असर भुगतना पड़ेगा। गांव वालों ने उन बूढ़ों से पूछताछ की जो उस जमाने के गवाह थे। धीरे धीरे सच सामने आने लगा। 3 आदमी उस औरत के कातिल थे। उनमें से 2 मर चुके थे, लेकिन एक अब भी जिंदा था, और वो समी के ही पड़ोस में रहता था। उसका नाम यूसुफ था। बूढ़ा हो चुका था, मगर जिंदा था। जब ये बात फैली तो लोग उसकी ओर उंगली उठाने लगे। यूसुफ कांपने लगा और बोला, हां, हमसे गुनाह हुआ था, मगर मैंने तौबा कर ली थी, अल्लाह से माफी मांगी थी। लेकिन समी की आंखें लाल हो गई। उसके होंठ से औरत की आवाज निकली, मुझे इंसाफ चाहिए, तौबा से मेरा खून धुल नहीं सकता। समी अचानक यूसुफ पर झपटा और उसका गला दबाने लगा। लोग किसी तरह उसे छुड़ाए। यूसुफ वही बेहोश होकर गिर पड़ा। उस रात यूसुफ की मौत हो गई। किसी ने कहा कि उसका गला अपने आप दबा। किसी ने कहा कि औरत की रूह ने आकर उसे खत्म कर दिया। लेकिन उस रात के बाद समी की हालत कुछ बेहतर हो गई। वो अब रात को नींद में नहीं उठता, नहीं चीखता, मगर उसकी आंखों में हमेशा अजीब सा डर बना रहता। गांव वालों ने सोचा अब सब कुछ खत्म हो गया, मगर असली डर तो अभी बाकी था, क्योंकि अब तालाब से एक नई आवाज आने लगी थी। पहले औरत की आवाज सुनाई देती थी, मगर अब बच्चों की हंसी भी आने लगी थी, और कभी कभी उस हंसी के साथ समी का नाम भी पुकारा जाता। अगर आपको यह कहानी डरावनी लगी तो इसे लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि वो भी इस रहस्य को महसूस कर सके। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि आगे भी ऐसी और सच्ची और रूह कंपा देने वाली कहानियां आपको यही सुनने को मिलेंगी। और हाँ, अगली बार जब आप वजू करने जाएं तो याद रखिएगा, रात में हर तालाब पवित्र नहीं होता। शायद कोई आपको वहां पहले से ही देख रहा हो।